जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। एक्सरसाइज 3.5 तक कंप्लीट हो चुका है। हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 3.6 में। 3.6 में किस तरीका का क्वेश्चन है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक ना। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक ना, बोला क्या गया है कि सॉल्व करना है एक पेयर ऑफ इक्वेशंस को, ठीक ना। वास्तव में ये जो है लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में है ही नहीं, तो पहले इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया जाए, ठीक ना। पहले इसको रिड्यूस कर लेना है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में और तब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। आप बताइए, हम लोग जो पढ़े थे, हम लोग जो भी क्वेश्चंस पढ़े हैं उसका फॉर्म जो होता था इक्वेशन का वो इस टाइप का होता था, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, ठीक ना। x के साथ होता था वो a का मान होता था। अब यहाँ x तो ऊपर है, यही x ऊपर रहता तो चलता कि x के साथ 1/2 रहता, तो इस तरह का इक्वेशन होता। लेकिन इस तरह का इक्वेशन नहीं है, x जो होना चाहिए था ऊपर रहना चाहिए था, तब ये इक्वेशन बनता, ठीक ना। इक्वेशन का फॉर्म होता, लेकिन ये इक्वेशन का फॉर्म है ही नहीं। और जब इक्वेशन का फॉर्म नहीं रहेगा तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा कि इसको इक्वेशन के फॉर्म में बनाना। तो इक्वेशन के फॉर्म में बनाने के लिए मेन यही दिक्कत दे रहा है कि 1/x, देखिए हमेशा दोनों में सेम रहेगा, इसमें भी 1/x, इसमें भी 1/x, इसमें भी 1/y है और इसमें भी 1/y, ठीक ना। तो यही दिक्कत कर रहा है। हम यहाँ पर इस चीज़ को मान ही लेंगे कि मान लीजिए कि जो 1/x है ना, इसको 1/x नहीं रहने देते, इसको 1/x को क्या मान लिए, u मान लेते हैं। 1/x को u मान लेते हैं और 1/y जो दिक्कत दे रहा है उसको क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगा, रेसिप्रोकल नहीं रहेगा। तो अब जैसे ही हम मान लिए, जैसे ही हम क्या कर लिए, मान लिए, तो मानने के लिए अब जो बन गया 1/2 और ये जो 1/x था वो तो अब ऊपर चला गया ना, इसको u मान लिए। 1/x को क्या मान लिए, u मान लिए, तो 1/2 u हो गया, ठीक है ना। प्लस ये कितना हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा v, कितना हो जाएगा 1/3 और y तो ऊपर चला गया, 1/y को क्या मान लिए, v मान लिए, ठीक है। इक्वल में 2 था, इक्वल में 2 है। सेम अगर हम इसको देखें तो ये भी उसी तरीक़ा से हो जाएगा, 1/3 u हो जाएगा प्लस 1/2 v हो जाएगा, इक्वल में 13/6, ठीक है। अब आपको ऐसा फॉर्म दिखने लगा होगा, दिखने लगा कि नहीं, किसके साथ है वो a का मान है, इसके साथ में है, ठीक है, इस वेरिएबल के साथ में वो b का मान है और ये कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो अब कोई समस्या नहीं है। अब इसको हम और आसान कर देंगे, तो हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 6 आ जाएगा, 2 से 3 बार में तो 3u प्लस 3 से 2 टाइम्स में तो 2v बराबर में 2, ठीक है। सेम अगर हम इसको इधर देखें तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एलसीएम अगर लेंगे तो 6, तो 2u प्लस 3v इक्वल 13/6, ठीक ना। ये 6 डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लिकेशन में होगा तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन, 2 इक्वेशन अब आ गए हैं। ये आ गया है 3u प्लस 2v और 6 जो है डिवाइड में है, ये चला जाएगा गुना में, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 6 दूना 12, इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसको अगर देखें तो ये इक्वेशन दूसरा हो जाएगा, 2u प्लस 3v इक्वल 2u प्लस 3v इक्वल कितना 13, इक्वेशन हो गया 2, ठीक ना। ये 2 इक्वेशन यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है। इक्वेशन 2 आपके सामने है, एक इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब आप कोई भी मेथड से बना सकते हैं, ठीक ना। अब मेथड आप लोग सीख चुके हैं, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बना लेते हैं, ठीक है। जो मेथड बनाने का मन है या एलिमिनेशन मेथड बनाने का मन है, कोई भी मेथड से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से डायरेक्ट मान निकाल करके दिखाते हैं, ठीक है। आप बताइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से a1 का मान कितना होगा, तो आप कहिएगा 3, a1 का मान यही ना होगा 3। हम डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। किस तरीक़ा से हम पिछले वीडियो में बनाना सिखा चुके हैं, ठीक है। तो हम किस तरीक़ा से लिखेंगे,
यू सबसे पहले ले लेते हैं, तो यू बाई कितना आ जाएगा, यू बाई, इस यू वाले टर्म को ढक देते हैं, यही ना काम कर रहे थे, और इसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, 13 जो है इधर है, इधर मान के चलना है, 13 नहीं है -13, उधर जाएगा तो क्या होगा -13, और ये वाला -12, ठीक ना। तो 2 को कितना से मल्टीप्लाई होगा, -13 से, 2 गुने -13 कितना आएगा, -26, ठीक ना। और 3 गुने -12 तो -36 कितना आएगा, -36, और बीच में साइन एगो माइनस ऑलरेडी होता है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +36, ठीक ना। ठीक, अगर डिटेल में देखना है तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इक्वल अगर हम भी निकालना है तो भी बाई, तो भी वाला को ढक देते हैं, भी वाला को, ठीक ना, और गुना करते हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा, 12 दूना 24, -12 उधर आएगा, -24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -24, ठीक ना, -24, ठीक है, कोई समस्या। और ये वाला -13 तो -39, और बीच में माइनस फार्मूला में होता है, तो +39 इक्वल। अब इस वाले टर्म को ढक देना है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 3 तिहाई 9 और 2 दूना 4, तो 9 - 4, 1/9 - 4, ठीक है। तो ये कितना आ गया दोस्तों, u बाई 36 में से अगर हम 26 को घटाएं तो 10 आएगा, 36 में से अगर हम 26 को घटाएं तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा। अगर हम यहाँ पर v बाई अगर 39 में से अगर हम 24 को घटाएं, 39 में से कितना घटाएं, 24 घटाएं, तो आप बताइए ये कितना आ जाएगा, ठीक है, 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और इधर 1/9 - 4 5 आ जाएगा। अब u का मान निकालना होगा तो इसके बराबर में ये ले लेंगे, और v निकालना होगा तो इसके बराबर में ये ले लेंगे, ठीक ना। तो u बराबर कितना आ जाएगा, 1/5 है, 1/5 है ना, और ये भाग में 10 है, तो इसके साथ है गुना में 10 चल, ठीक है। v निकालना होगा तो 15 इसके साथ चला आएगा, तो 1/5 और गुने 15, ठीक है। तो यहाँ से u का मान 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 आएगा, और यहाँ से v का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। u का मान 2 आ गया और v का मान 3 आ गया, ठीक ना। लेकिन क्या आपको u और v का मान निकालना था, नहीं ना, u और v का मान निकालना था, क्वेश्चन तो x और y के रूप में ना था, तो आपको निकालना था x और y का मान। चूँकि x और y के जगह हम u भी मान लिए थे 1/x को, इसी कारण हम मेरा मान u और v का निकला। तो फिर से हम उल्टा काम कर देंगे, ठीक ना, फिर से क्या काम कर देंगे, वही प्रोसेस में आते हैं कि जिस तरीक़ा से मान लिए थे उसी तरीक़ा से फिर से काम कर देना। तो आप बताइए u किसको माने थे, 1/x को, यही ना, तो u के जगह फिर से क्या डाल दीजिए, 1/x, ठीक है ना, इक्वल में 2, ठीक है, 1/x बराबर 2। अब ये कितना आ जाएगा, अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दे, x ऊपर कर दे 1 नीचे, तो इधर भी सेम काम करना होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो इधर भी 1/ क्या आ जाएगा, 2, तो इधर x बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। सेम काम अगर हमको y निकालना है, ठीक ना, y निकालना है, तो v को हम क्या मान लिए थे, 1/y, तो फिर से v के जगह पर वही रख देते हैं, 1/y बराबर 3। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 1/3। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरीक़ा से भी देख सकते हैं, 1 बराबर में 2x बराबर कितना आ जाएगा, 2x बराबर, चाहे यहाँ पे 3y बराबर 1, फिर 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/3। तो ये x और y के वैल्यू निकल गए, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपको निकालना है। जब इक्वेशन ठीक फॉर्म में नहीं रहेगा तो पहले उसको ठीक फॉर्म में बना लेना है, तो उससे जो मान निकलेगा, u भी का मान निकला, पहले हम u भी मान लिए थे तो ठीक है, फिर u के जगह जो माने थे वही चीज़ फिर से बैठा दी, तो x और y का मान निकल गया, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझा रहे हैं, ठीक है, आप इसको देख। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देख लीजिए, वही क्वेश्चन है कि बिगड़ा हुआ रूप है, इसको सुधार लेना है पहले, ठीक है। तो किस तरीक़ा से सुधारेंगे, आप देखिए, हमेशा ना दोनों में सेम से देखिए, इसमें भी 1/√x आ रहा है कि नहीं, 2 × 1/√x, इसमें 1/√y, इसमें 1/√x, इसमें 1/√y। तो जो चीज़ गड़बड़ है उसी चीज़ को तो मान लेना है। तो हम यहाँ पर क्या चीज़ को मान लेंगे कि लेट 1/√x को मान लीजिए, आप u मान लीजिए, p q r s कुछ जो मानना है वो मान लीजिए, और 1/√y को भी मान लीजिए,
1/√y को क्या मान लीजिए, भी मान लीजिए। तो आप यहाँ पर कैसा इक्वेशन बन जाएगा आप बताइए, बन जाएगा कि नहीं? ये हो जाएगा 2 तो रहेगा, 1/√x के बदला में u आ जाएगा, ठीक है। 2 तो रहेगा और 1/√, देखिए 2 यहाँ पे 2/√x कहने का मतलब है, √x कहने का मतलब है कि 2 गुने 1/√x, ठीक ना, 2 गुने। तो हम इस चीज़ को 2 के जगह तो 2 है ही, 2 के जगह 2 है ही, और 1/√x को क्या मान लिए, u, तो 2u हो गया, ठीक ना, 2u हो गया। उसी तरीक़ा से अगर हम सेम चीज़ देखें, ठीक है, सेम चीज़ अगर यहाँ पे देखें तो 3 कितना हो जाएगा, प्लस 3v हो जाएगा, 3v बराबर में 2, तो इक्वेशन 1 हो गया कि नहीं, ठीक। सेम काम अगर यहाँ पर देखें तो 4 कितना हो जाएगा, 4u हो जाएगा, प्लस 4u प्लस कितना हो जाएगा, प्लस नहीं सर माइनस था क्वेश्चन में, ठीक है, 1 मिनट, हाँ माइनस है क्वेश्चन में, 9/√y बराबर -1, ठीक है, कितना है, माइनस है, यहाँ पे 9 है और ये माइनस है, -9, ठीक है। तो सेम चीज़ अगर हम यहाँ देखें तो 4u हो गया और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 9v बराबर -1। अब इसको जो मेथड से मन कर रहा है उस मेथड से क्वेश्चन को बना दीजिए, जिस भी मेथड से मन कर रहा है। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो u और v का मान निकलेगा, आपको क्या चीज़ का मान निकलेगा, u और v का मान के चलिए थोड़ा देर के लिए u का मान आपको 5 निकल गया, ठीक ना, बता रहे हैं मान, ठीक ना, निकला नहीं है, मान के चलिए थोड़ा देर के लिए कि आपको u का वैल्यू कितना निकल गया, 5 निकल गया। जैसे हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो u का वैल्यू निकलेगा। तो अगर मान के चलिए कि 5 निकल गया तो हम क्या काम करेंगे कि u जिसको माने हुए थे 1/√x को, दिख रहा है 1/√x को, तो फिर u के जगह 1/√x रख देंगे इस तरीक़ा से और बराबर 5। फिर क्या होगा, ये √x इधर चला जाएगा यानी 5√x हो जाएगा, बराबर में 1 आएगा कि नहीं। फिर 5 गुना में उधर भाग में जाएगा तो √x बराबर कितना आएगा, 1/5 आएगा कि नहीं। फिर इधर से रूट हटेगा तो उधर क्या चढ़ेगा, स्क्वायर, इधर से रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर चढ़ेगा। तो x बराबर जब इधर स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25। तो कुछ इस तरीक़ा से बनेगा आगे चल करके, ठीक ना, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो u भी का मान, आपको u भी का तो मान निकालना था नहीं, तो फिर से उसी वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीक़ा से बाकी क्वेश्चन भी आप बना लेंगे, 2 3 4 5 जो आपको नीचे सेम दिख जाएगा उसी को मान लेना है, ठीक है। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4/x + 3y इक्वल में 14, 3/x - 4y इक्वल में 23। तो देखिए 3y जो है वो तो सेम ठीक है, लेकिन 4/x गड़बड़, दोनों में 1/x जो है वो गड़बड़ है, तो केवल 1/x को मान लेना है 3 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप इस तरीक़ा से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्वेश्चन है, ठीक है, और बोर्ड को इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके बोर्ड पे नज़र आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन, ठीक ना। जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उसके पेयर ऑफ इक्वेशन में बदल देना है और उसके बाद उसके इक्वेशन को फाइंड कर लेना है, ठीक ना, यानी सॉल्यूशन निकाल लेना है, ठीक है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में करते हैं, कोई मेथड से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है रितु कैन रॉड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करेंट, ठीक ना। अब समझिए क्या कहा जा रहा है, रितु का जो स्पीड है डाउन स्ट्रीम मतलब कौन सी होता है, देखिए नदी का पानी है, ठीक ना, नदी बोलिए कोई धारा बोलिए, ठीक ना, और जिधर में नदी बह रही है, ठीक ना, धारा बह रही है, धारा मान लीजिए कि इधर की दिशा में जा रही है, ठीक ना, धारा किधर की दिशा में जा रही है, इधर की दिशा में,
और इस पर कोई आदमी जो है तैरना जो है, आदमी जो है तैरना भी इसी दिशा में तैर रहा है, तैर भी इसी दिशा में रहा है, तो ये कहलाएगा डाउन स्ट्रीम। ये क्या कहलाएगा? डाउन स्ट्रीम। दोनों चीज़ अगर एक ही दिशा में है तो कहलाएगा डाउन स्ट्रीम, ठीक ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये कौन चीज़ है, ये धारा है, धारा, ठीक है, समझने के लिए लिख दिए हैं, ठीक ना। इंग्लिश में करंट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? करंट। तो ये करंट है। तो अगर मान लीजिए कि ये इसको डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कि धारा बह रहा है इधर, आदमी ज़बरदस्ती तैर रहा है इधर की तरफ, ठीक ना, तो इसको बोलेंगे अप स्ट्रीम। इसको क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम किसको बोलेंगे, ठीक ना। ये बात समझ में आ गई कि डाउन स्ट्रीम किसको बोलेंगे और अप स्ट्रीम किसको बोलेंगे। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी धारा का जो स्पीड रहेगा, इस करंट का स्पीड रहेगा उसका नदी वाला एकदम पूरा तगड़ा से, और उधरे की तरफ आदमी तैरेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा? आदमी का बढ़ जाएगा। जबकि अप स्ट्रीम की तरफ इसको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, इसका स्पीड कम जाएगा, जितना इसका स्पीड होगा उतना स्पीड रहेगा नहीं। तो ऋतु जो है बोले 20 किलोमीटर 2 घंटा में तैर लेती है डाउन स्ट्रीम में, यानी इधर की तरफ तैरती है जब ऋतु, ठीक ना, तो 20 किलोमीटर चल देती है सीधा, कितना देर में? 2 घंटा में, ठीक है। और अप स्ट्रीम में जब आती है, अप स्ट्रीम में तो 2 घंटा, देखिए इधर से चला गया 20 किलोमीटर चली गई, और उधर से जब आती है तो 4 किलोमीटर आ पाती है 2 घंटा में। उधर से कितना देर में आ पाती है? 4 किलोमीटर आ पाती है। इधर से तैरे तो 20 किलोमीटर तैर गई डाउन स्ट्रीम में, ठीक ना, कितना घंटा में? 2 घंटा में। और इधर से जब तैरने के लिए बोला गया तो 4 किलोमीटर तैर पाई 2 घंटा में, ठीक है। 2 घंटा में कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। तो आखिर कुछ ना कुछ स्पीड धारा का होगा, करंट का होगा, और स्पीड होगा तैरने वाला का। तो हम यही दोनों स्पीड, जो चीज़ नहीं होता है उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे उस स्पीड को मान लेंगे, ठीक ना, कि स्पीड ऑफ हम ऋतु मान लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर कहने का क्या मतलब? जब पानी में कोई हलचल नहीं हो उस समय ऋतु का स्पीड कितना रहा होगा, ठीक है ना। ऋतु का वास्तविक स्पीड कितना है? तो x किलोमीटर पर आवर। और एक हम करंट का मान लेते हैं, या स्ट्रीम का स्पीड मान लेते हैं, ठीक ना। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर हम कहें, ठीक ना, स्ट्रीम, तो इसका y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्ट्रीम का स्पीड कितना मान लेते हैं? y किलोमीटर पर आवर। कोई समस्या नहीं, y किलोमीटर पर आवर। अब आप बताइए, अब स्पीड अगर हम तैरना शुरू करें और डाउन स्ट्रीम में जाए, ठीक ना, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, तो स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब कोई भी आदमी डाउन स्ट्रीम में जाएगा, ठीक ना, डाउन स्ट्रीम, अगर मान लीजिए कि धारो इधरे बढ़ रहा है, इधरे तैर रहा है, तो स्पीड का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका स्पीड प्लस इसका स्पीड, दोनों स्पीड मिला के हो जाएगा। तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? इसका भी स्पीड और प्लस इसका स्पीड, यानी x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक ना, x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक ना। जबकि स्पीड इन, अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें, अप स्ट्रीम की बात करें, स्पीड जो होगा वो अप स्ट्रीम में कितना होगा? अप स्ट्रीम में स्पीड कितना होगा? तो एक तैरने वाला आदमी का स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, तब ये नहीं इसको पार करके आएगा। अगर मान लीजिए कि 5 का स्पीड एकड़ 4 है तो उधरे फेंक आ जाएगा, ठीक ना। 5 है तो कम से कम एकड़ 6 होगा, तब ये नहीं इधर आएगा, ठीक है। तो इसका स्पीड ज़्यादा होगा और स्पीड क्या हो जाएगा? कम जाएगा, स्पीड कम जाएगा। तो इस स्थिति में घटेगा, ठीक ना, तैरने वाला में से, यानी x माइनस वाई। स्पीड कितना हो जाएगा? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन के अनुसार आते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? वो क्वेश्चन में कुछ तो कहा गया होगा। क्वेश्चन में कहा गया कि 20 किलोमीटर 2 घंटा में डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर 2 घंटा में जाती है। स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है? आप कहिएगा x प्लस वाई है सर, कितना है? x प्लस वाई।
तो स्पीड और इनटू टाइम, टाइम कितना दिया गया है 2 घंटा, 2 घंटा। तो स्पीड और इनटू टाइम, तो कितना डिस्टेंस चल दी 20 किलोमीटर। तो 2 से 10 बार में कट जाएगा कि नहीं। तो पहला इक्वेशन आ गया x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, ये हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है, कोई समस्या। पहला इक्वेशन। दूसरा क्या है, दूसरा है कि ऑफ स्ट्रीम में 4 किलोमीटर आती है 2 घंटा में। अब बताइए कि ऑफ स्ट्रीम जो है, ऑफ स्ट्रीम में स्पीड कितना है आदमी का x माइनस वाई, और ऑफ स्ट्रीम में चला कितना है 2 घंटा, तो इंटू 2। तो स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या, डिस्टेंस, कई किलोमीटर चला है 4 किलोमीटर। ये 2 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल में 2, x माइनस वाई इक्वल में 2, ये इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन आ गए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो पता चल जाएगा कि ऋतु का स्पीड कितना था, स्ट्रीम का स्पीड कितना था। इसमें कोई बड़ी बात है, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीक़े से आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2 क्वेश्चन और है, 2 और 3। ठीक है, इसका इक्वेशन बनवा देते हैं, हम लोग खुद बना लीजिए, बोर्ड इरेज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है। ठीक है, 2 का 2 क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन देख लीजिए। 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश ए एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। कोई भी काम को, ठीक ना, 2 औरत और 5 मेन काम को कितना दिन में कर देती है, 4 दिन में। जबकि वाइल 3 वुमेन एंड 6 मेन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। जबकि 3 वुमेन यानी औरत और 6 मर्द मिल करके 3 दिन में काम खत्म कर देते। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन एलोन टू फिनिश द वर्क, फाइंड एंड आल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन एलोन। बोला कि एक औरत और अगर एक औरत अकेले उस काम को कितना दिन में करे, चाहे एक आदमी उस काम को कितना देर में करे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया। तो पहले हम यहाँ पर जो चीज़ पूछा जाता है या जो चीज़ नहीं पता रहता उसी चीज़ को तो मानते हैं। तो सबसे पहले उस चीज़ को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे मान लेंगे। ठीक है ना, कि नंबर ऑफ डेज कि वुमेन कितना लगाएगा, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन। ठीक ना, औरत उस काम को करने में कितना दिन लगाएगा। तो मान लेते हैं कि x दिन लगाएगा। औरत उस काम को करने में कितना दिन लगाएगा, तो x दिन लगाएगा। सेम अगर हम बात करें कि मेन कितना दिन लगाएगा, मेन, तो हम मान लेते हैं कि y दिन लगाएगा। मेन कितना दिन लगाएगा, तो मान लीजिए आपकी y दिन लगाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। ठीक है, क्या कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार अगर हम आए तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 वुमेन है और 5 मेन है, दोनों मिल करके फिनिश कर दिया जाता है 4 दिन में। ठीक ना, अब बताइए ये हम माने हैं कि अकेला वुमेन टेकन बाय ए वुमेन। ठीक ना, एक और एक के लिए ए वुमेन एंड ए मैन। ठीक ना, मैन एक वुमेन के लिए और एक मैन के लिए माने हैं। ठीक है, कि एक मैन और एक वुमेन कितना दिन में कर देगा। तो यही चीज़ तो नहीं पता था और यही चीज़ को हम क्या कर लिए हैं, मान लिए हैं। तो अगर आप बताइए कि एक वुमेन x दिन में कर ले रहा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया है कि कितना वुमेन है, 2 वुमेन है। क्या वुमेन है, 2 वुमेन है। एक वुमेन x दिन में कर रहा है। ठीक ना, तो आप बताइए x दिन में कंप्लीट कर ले रहा है, x दिन में क्या कर ले रहा है, कंप्लीट कर ले रहा है। एक दिन में कितना करेगा, तो 1/x। कोई भी चीज़ अगर एक दिन का निकालना हो, जैसे हम पूरा काम को 5 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो 1/5। अगर हम 5 दिन में पूरा काम कंप्लीट कोई चीज़ कर ली, तो एक दिन में 1/5 करेंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो आप बताइए कि अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन चले तो ये पूरा काम x दिन में करती है, तो एक दिन में कितना करेगी, तो 1/x। एक औरत एक दिन में 1/x करेगी। ठीक ना, उसी तरीक़े से मेन का करेगा तो 1/y करेगा। ठीक है, 1/y करेगा। लेकिन क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में वुमेन कितना है, आपको दिख रहा होगा 2 वुमेन है, तो 2/x होगा। 2 वुमेन है तो कितना बाई x होगा, 2/x होगा।
2 वुमेन है तो 2/x होगा, और 5 मेन है तो 5/y होगा, 5/y होगा, 5/y होगा। ये काम किए हैं कंटिन्यू लगातार, कितना दिनों तक काम किए हैं? 4 दिनों तक काम किए। कितना दिनों तक काम किए हैं? 4 दिनों तक काम किए हैं। तो 4 दिनों तक काम किए हैं लगातार, ठीक ना, तो इंटू 4, ठीक है, तो काम हो गया कंप्लीट। तो कंप्लीट को हम लोग 1 से लिखते हैं, कंप्लीट हो गया। यहाँ से आपको क्या हो जाएगा? 4 क्या चीज़ में है? मल्टीप्लीकेशन में, उधर डिवाइड में चला आएगा 2/x प्लस 5/y बराबर आ गया 1/4, 1/4। आपको नहीं दिख रहा है कि x नीचे आ गया है, ये 1/x के फॉर्म में है 1/y, तो इसको वही काम कर लेंगे कि 1/x को u मान लेंगे और 1/y को v मान लेंगे, ठीक ना। दूसरा इक्वेशन अगर हम पढ़ें, दूसरा इक्वेशन तो सेम उसी तरीक़ा से कहा गया है। क्या चीज़ कहा गया? 3 वुमेन है तो 3 कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। 3 वुमेन है तो 3/x, 6 मेन है तो 6/y, 6/y, ठीक है। 3 वुमेन है तो 6 वुमेन है तो 6/y, और कितना दिन में कंप्लीट कर दिया? 3 दिन में कंप्लीट कर दिया। कितना दिन में कंप्लीट हो गया? 3 दिन में, तो इंटू 3, और काम हो गया कंप्लीट, ठीक है, काम हो गया कंप्लीट। ये कितना आ जाएगा? तो 3/x प्लस 6/y और इक्वल में 1/3, इक्वल में 1/3, ठीक है। तो आप अगर 1/x को u मान ले और 1/y को v मान ले, और सेम जो पिछले 1 नंबर क्वेश्चन में बनाए थे उस तरीक़े से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं, 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर क्या है, चाहे इरेज करके सबसे अच्छा 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, यहीं पे देख लेना है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टी बाई ए ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। 300 किलोमीटर चलना है, कुछ दूरी बस से चलती है और कुछ दूरी ट्रेन से चलती है। सी टेक्स 4 आवर्स इफ़ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है और कुछ दूरी बस से चलती है, बाकी जो बचा यानी 240 किलोमीटर बचा वो बस से चलती है, तब 4 घंटा लगता है। इफ़ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से चलती है और रिमेनिंग जो बस से चलती है तो 10 मिनट अधिक लगता है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन और बस मानना है। तो जो चीज़ नहीं पता रहता है उसी को तो मान लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x। ट्रेन का स्पीड कितना मान लिए? x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। एंड बस का स्पीड कितना मान लेते हैं? y किलोमीटर पर आवर। हम डायरेक्ट लिख दिए, आप लोग ठीक से लिख, x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब जिस तरीक़ा से बोला गया है उस तरीक़ा से सजाते हैं। 300 किलोमीटर चलना है, ठीक है, 300 किलोमीटर चलना है, 4 घंटा लगा है। अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से चला है तो कितना देर लगा है? 4 घंटा, ठीक है। तो हम 60 किलोमीटर ट्रेन से चलाते हैं, ठीक है। तो ट्रेन का स्पीड जो है 60, ठीक ना, 60 किलोमीटर चला है। बताइए, इस डिस्टेंस बाय स्पीड करते हैं तो टाइम होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ट्रेन से 60 किलोमीटर चला है और ट्रेन का स्पीड कितना था? ट्रेन का स्पीड x था, ट्रेन का स्पीड x था, तो 60/x इतना समय लगा होगा। 60/x इतना समय लगा होगा कि नहीं? अब बताइए, ठीक है। 60/x प्लस इतना समय हो गया। उसके बाद बोला गया बाकी जो बचा, यानी टोटल 300 किलोमीटर था तो 60 किलोमीटर तो ट्रेन से चल दिया, अब बचा 240 किलोमीटर, बचा कि नहीं? 300 किलोमीटर था तो 60 किलोमीटर ट्रेन से चल दिया तो बचा 240 किलोमीटर। इतना जाना है बस से, तो डिस्टेंस बाई स्पीड, बस का स्पीड कितना है? वाई है कि नहीं? तो बताइए, ई भी टाइम दोनों मिला के टोटल उसको लगा कितना टाइम लगा है? तो बोला गया है कि 4 घंटा लगा है। कितना घंटा लगा है? 4 घंटा लगा है। तो एक ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसके नीचे भी x आ रहा है, ठीक है, इस तरीका का बनेगा। 1/x का u मान लेंगे, 1/y को v मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा इक्वेशन अगर देखें, बोलेंगे कि अगर ट्रेवल करती है 100 किलोमीटर ट्रेन से, तो 100 किलोमीटर ट्रेन से, तो डिस्टेंस बाई स्पीड, ट्रेन का स्पीड x, तो 100/x टाइम निकल गया, ठीक ना। फिर बोला गया है बाकी जो बचा उसको बस से, तो 200 किलोमीटर बच गया, बाकी बचा कि नहीं? टोटल 300 है तो
तो 200/y। तो इसको कंप्लीट करती है कितना देर में? 10 मिनट ज़्यादा लगता है, यानी अब 4 घंटा नहीं लगता है, 4 घंटा 10 मिनट लगता है। 4 घंटा 10 मिनट कैसे लिखेंगे आप देखिए, 4 घंटा प्लस 10 मिनट, 10 मिनट मिनट। तो आप बताइए, ये तो घंटा में है तो ठीक है, 4 घंटा प्लस 10 मिनट, 10 मिनट ज़्यादा ना लगा। तो आप बताइए 4 के तो 4 रहेगा, लेकिन 10 मिनट को हम क्या चीज़ में बदलना चाहेंगे? घंटा में। तो इसको 60 से क्या दे देंगे? भाग, 60 से भाग दे देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल होगा। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, जब एलसीएम बने 6 चौक 24 और 1 25, 25/6, 25/6। तो इसको लिखेंगे कितना? 25/6, 25/6। यानी पहले 4 घंटा लग रहा था, अब 4 घंटा 10 मिनट को 25/6 दे देंगे। तो आप देख सकते हैं 1/x को u मान लेंगे, 1/y को v मान लेंगे, या जो कॉमन लेने होने वाला है पहले कॉमन ले लीजिए, तब मान लीजिएगा। तो 1/x को u मान लेंगे, 1/y को v मान लेंगे, तो इस तरीके से u भी निकल जाएगा, फिर मान रख देंगे, xy निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज समाप्त होती है यहीं पे। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये चैप्टर ही समाप्त होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम नेक्स्ट वीडियो में जो द्विघात समीकरण है शायद, ठीक है, या जो भी हो, नेक्स्ट क्लास चैप्टर 4, ठीक है, तो उसमें मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।